आयुष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहर से तो खुश रहना आ गया, लेकिन अंदर से दुख को कैसे खत्म करें? वो खुशी क्या जो बाहर से करे, ये तो ड्रामा हुआ। ये नहीं, ये तो ड्रामा हुआ ना। बाहर से हम खुश का नाटक करें, अंदर से जल रहे। बाहर से गंभीर रहिए लेकिन अंदर से आनंदित रहिए। अंदर से आनंदित रहने के लिए भगवान का सुमिरन है। अगर भगवान का सुमिरन करो तो हृदय से आनंदित रहोगे। कैसी भी दुख की परिस्थिति हो, बाहर से हम कष्ट सह रहे हैं, अंदर से आनंदित हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सु सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। समस्त लोगों को परम शांति परम आनंद प्रदान करने वाले मंगल भवन भगवान का यदि सुमिरन करोगे तो हृदय से आनंदित रहोगे। बाहर भले गंभीर बना रहे, बाहर उदासीन बना रहे, अंदर आनंदित रहना। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से जल रहे हैं, तो मुस्कुराहट किस काम की? समझ रहे ना? भगवान का सुमिरन करो, गंदे आचरण बंद करो। गंदा कोई नशा न करो, गंदा भोजन न करो, गंदा आचरण न करो, और नाम जप करो। नाम जप से पाप नष्ट होंगे, हृदय आनंदित हो जाएगा। अगर गंदे आचरण करोगे तो बाहर की मुस्कुराहट, अंदर डिप्रेशन, अंदर व्यर्थ चिंतन, जो ओवर थिंकिंग है वही तो परेशान करती है। तो उसी में नाम लगाना है। जो हमारा व्यर्थ का चिंतन है उसमें नाम जप करना, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम। जो नाम प्रिय हो सब भगवत स्वरूप है। ठीक है चारू जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा कर्म है, तो अच्छे कर्म के बाद नहीं, कभी कर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। धर्मयुक्त कर्म है। अगर केवल कर्म है तो कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। धर्मयुक्त कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रतिपादित धर्म, धर्मयुक्त कर्म, ना कि केवल कर्म। धर्मयुक्त कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर धर्मयुक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म किसी काम का नहीं, वो दुर्गति कराने वाला बनेगा। जो धर्म से अलग कर्म है। किसका प्रश्न है? बात समझ पा रहे हो? बहुत समझ रहे हैं, लेकिन महाराज जी प्रश्न ये है कि धर्मयुक्त कर्म करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि उस इंसान जो पूरी निष्ठा से अपने सही कर्म कर रहा है, फिर भी उसके हर छोटी छोटी चीज में बाधा आती है। क्यों? क्योंकि पूर्व में पाप कर्म किया है तो उसको कौन भोगेगा? आज खेती जो बोई है, अभी काट लोगी 6 महीना लगेगा उस फसल को, लेकिन आज जो खा रही हो वो पूर्व का बोया हुआ है। पूर्व का किया हुआ पाप कर्म तुमको धर्म करने पर भी असफलता और निराशा और अशांति प्रदान करेगा। उसको सहो और धर्मयुक्त आचरण करो तो आगे सही हो जाएगा। तो आगे आपका जीवन सही हो जाएगा। हमारे भगवान के ऑफिस में कोई गलत निर्णय नहीं होता। राय से पाए नहीं, जो कर्म किए हो उसी को भोगना पड़ेगा। परमात्मा को कोसने वाले, धर्म को कोसने वाले, तो ये सही बात नहीं है। आप खुद अपने निर्णय को देखिए कि आप ऐसे गलत हो फिर भी सुखी हो, चैन से देख रहे हो, चैन से सुन रहे हो, चैन से पानी पी रहे हो। नहीं तो वो जब मालिक दंड का ऐसा विधान कर देगा कि जबान से पानी भी नहीं पी सकते, बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कर्मों का हिसाब देखो कैसे कैसे हमारे कर्म कैसे हैं। हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने कर्मों का अगर चिट्ठा हम खुद जांचें तो ऐसे होगा, ऐसे केवल ऐसे होगा। हम लोग अपने दोषों को छुपाकर, अपनी गलतियों को छुपाकर फिर धर्म और भगवान को कोसते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। धर्मयुक्त कर्म ही, लेकिन वर्तमान में धर्म करते हुए हमें दुख मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में हमने जो पाप किया उसका परिणाम हमें दुख देगा कल के। पूर्व में हमने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, वो पाप और पुण्य सुख और दुख के रूप में आएगा। लेकिन आज जो हम धर्म से चल रहे हैं, ये कल हमें आनंद प्रदान करेगा। ये हमें आज नहीं, तुरंत की खेती थोड़ी है, तुरंत का परिणाम थोड़ी। आज आपने कोई गलत किया तो आज दंड थोड़ी मिलेगा, मुकदमा चलेगा, पेशगी होगी बार बार। फिर जब न्यायाधीश आपको दंड देगा तब देगा। सालों आपको दौड़ाना पड़ेगा, सालों आपको परेशानी पड़ेगी। फिर बाद में निर्णय होगा, तो अगर आप निर्दोष पाए गए तो मुक्त हो जाओगे, दोषी पाए गए तो सजा होगा। ये तो है यहाँ का न्याय। हमारे भगवान के यहाँ तो बड़ा रजिस्टर है, अनंत ब्रह्मांडों का है। कहो 100 जन्म का हिसाब अब आवे। भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना से मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं, मैंने कोई ऐसे पाप नहीं किए, 70 जन्म देखने। बोले और आगे देखो। हमारे भगवान का जो रजिस्टर है वो थोड़ा खुलता लेट है, लेकिन जिस दिन खुलेगा
उस दिन राय पाई का हिसाब एकदम करेक्ट होगा। तो हमारे तो हजारों अनंत जन्मों का हिसाब किताब भरा है, इसीलिए भजन कर लो जिससे पाप नष्ट हो जाए और तुम सुखी हो जाओ। अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, राधा 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 भगवान की शरण में होके चलो तो आनंदित हो जाओगे। विवेक खरे जी झांसी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बहुत बार बताते हैं कि हमें प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट तो नाम जप करना ही चाहिए। मैं पिछले 8-9 महीने से ये बिल्कुल एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है, एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है कि यार बिल्कुल नहीं करते हो तो 24 मिनट तो कर लो, मतलब शुरुआत तो कर लो। नहीं तो नाम जप को तो हमें हर समय भयभीत होकर जपते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय मृत्यु हमारे शरीर को हमसे अलग कर दे, और अगर हम उस समय संसार के चिंतन में है तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो सदगति हो जाएगी। हमें चाहिए प्रतिपल हम अभ्यास करें भगवान के नाम सुमिरन का। ये तो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है कि अब जब बिल्कुल आदमी नहीं जप रहा तो यार 24 घंटे में 24 मिनट तो दे दो, कम से कम एकांत में भगवान का नाम 24 मिनट तो जपना प्रारंभ करो। वो प्रारंभिक स्थिति की बात है, वो कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। उतने को भी बांट देते हैं तो क्या कहते हैं, जो जिनको बांटता उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितना जप करते हैं उसको भी पारिवारिक जनों में बांट देते हैं तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये भगवत प्राप्ति तुमने कोई जैसे खिलवाड़ समझा है क्या? भगवत प्राप्ति खिलवाड़ समझा कि 2-4 नाम इनको दे दिए, 2-4 नाम दे दिए। ऐसे जो निरंतर तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, हर आचरण भगवान के अनुकूल, हर कर्म भगवान को समर्पित, निरंतर नाम जप और ध्यानस्थ संसार का व्यवहार करता है, वो भगवत प्राप्त होता है। जो हर समय भगवान के चिंतन में रहता है, भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो जाती है। गुरुदेव, मैं जैसे सुबह 24 मिनट करता हूँ, शाम को 24 मिनट, वो मैं मंदिर के सामने बैठ के करता हूँ। वैसे मैं निरंतर नाम जप करता हूँ, जब भी मुझे हाँ एकांत में करता हूँ। जैसे सुबह जब मैं प्रातःकाल उठता हूँ 6 बजे, हाँ। तो नहा धो के प्रातःकाल में 24 मिनट प्रभु को देता हूँ एकांत में। हाँ। और जैसे मैं काम कर रहा हूँ कुछ, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ ये ठीक जब भी है। मुझे ध्यान आता है मैं नाम जप करता हूँ। हाँ। तो बस मेरा एक प्रश्न था कि जो भी मैं दिन में करता हूँ, मैं काउंट कभी नहीं करता गुरुदेव, पर जो भी मैं करता हूँ शाम को सोने के पहले मैं ये कहता हूँ गुरुदेव से कि जो भी मैंने आज नाम जप किया है ये मेरे सारे परिवार के सदस्यों को बांट दीजिएगा और शायद उनके जो भी पाप हैं हो सके उनको नष्ट कर दीजिएगा। वैसे पहले सरकारी बैंक में जमा करो। हाँ, पहले मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, ये कहता हूँ जैसे आप कहते हैं कि उनके चरणों में बांट दीजिए, फिर उनसे विनती कर। हाँ ये अब सही है, अब सही, अब क्लियर मार्ग है। हाँ ठीक। अदिति निगम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी मनुष्य को 2 नैतिक मार्गों में से किसी एक का चयन करना हो और वह पूर्ण दृढ़ता से निर्णय ना ले पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना? भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए। यदि भगवान से बातचीत करने की सामर्थ्य नहीं तो भगवान के संतों के सामने रख देना चाहिए, भक्तों के सामने रख देना चाहिए, जो उच्च कोटि के महात्मा हैं, कि ये 2 बातें हमारे मन में, इनमें से कौन चयन करे। अगर अपने को चयन करना हो तो पहले देखना चाहिए धर्मयुक्त बात कौन है, परोपकार किसमें होगा, किस बात में दूसरों का हित होगा। धर्मयुक्त कौन बात है और दूसरों का हित किसमें होने वाला है और हमारा मंगल किसमें होने वाला है। 3 बातें याद कर ले। पहले धर्म को, कि ये कार्य धर्मयुक्त है कि नहीं, इन 2 में से श्रेष्ठ धर्मयुक्त कार्य कौन है, इन 2 में से परोपकार किसमें ज्यादा बनेगा, इन 2 में से मंगल मेरा किसमें होगा। मंगल ना कि लाभ, लाभ तो अधर्म से भी हो सकता है लेकिन मंगल नहीं हो सकता, मंगल होगा धर्म से चलने पर। इसलिए 3 बातें निर्णय में रखनी चाहिए, धर्म, परोपकार और हमारा मंगल। तो फिर निर्णय कर लो, 2 बात में से जो बात हो, जिसमें ज्यादा मंगल हो वही बात चयन कर लेनी चाहिए। या भगवान से अगर ध्यानस्थ होकर बात करने की क्षमता है, नहीं तो संतों के सामने रख देनी चाहिए। अलका जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 84 लाख योनियों में क्या मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है? यदि हाँ तो बाकी योनियों में तो जीव प्राय ज्ञान विहीन होता है, तो ऐसे में इन सभी योनियों में वो अज्ञानतावश असंख्य पाप कर्मों से युक्त होता है, तो केवल एक बार मनुष्य जन्म लेकर राधा नाम जप करके वो अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को भगवान रोक कर, संस्कृति माने 84 लाख योनियों के
चक्र में भटकते हुए जीव को रोककर और अपनी कृपा से उसे मनुष्य जन्म देते हैं। जैसे हम भैंस, कुत्ता, सुअर, प्रेत कोई भी योनि में हो तो हमसे पुण्य कर्म तो होने वाला नहीं जिससे हमें मनुष्य योनि मिले। भगवान कबहू का करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान कभी करुणा पर दृष्टि पड़ी उस जीव पर कि बेचारा, तो उसे मनुष्य योनि दे दी। अब मनुष्य योनि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा। ये परलोक संहारने के लिए मिला है कि हमारे जितने अनंत जन्मों के कर्म हैं वो सब भगवान नाम जप से, तपस्या से, तीर्थयाटन से, शास्त्र स्वाध्याय से, परोपकार के द्वारा हम उनको नष्ट कर दें और इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें। ये बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। अन्य योनियों में आप जाकर कुछ नहीं कर सकते, केवल भोग भोग सकते हैं। जो आपके पाप और पुण्य भोग हैं वही भोग सकते हैं। आप नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म केवल मनुष्य योनि में कर सकते हैं। और यहाँ आकर इतना प्रमाद चढ़ जाता है कि हम भगवत मार्ग में आकर अपने पाप नष्ट करने की बात छोड़ करके और पाप कर्म करने लगते हैं और ऐसे ऐसे पाप कर लेते हैं कि हमारी फिर दुर्गति हो जाए। यदि हम भजन करें और भजन में हमारी कमी रह गई और भगवत प्राप्ति नहीं तो हमें पुनः मनुष्य शरीर मिल जाएगा और फिर भजन करने को मिलेगा। यदि हम भजन नहीं करते और पाप कर्म करते हैं तो फिर अन्य योनियों में हमें जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि हमें नहीं प्राप्त होगी। और इसमें भी महाराज जी हमें तो 30-40 वर्ष के बाद ये पता लगता है कि हाँ हम जो है राधा नाम जप करें और तब हमें अपने पाप कर्मों से वो भी पता चल जाए तो, नहीं तो पूरा जीवन का जीवन निकल जाता है। कि हाँ अब जाकर के हमें बिल्कुल पूरा जीवन का जीवन निकल जाता है। पर नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे पापों को नष्ट करके आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। खूब नाम जप करो। सृष्टि भाटिया जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, मैं किसी को अपनी फीलिंग बता देती हूँ तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन क्यों बताओ? रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। रहीमदास जी कहते हैं अपनी मन की व्यथा को गुप्त रखो, किसी से बताओ मत। यदि बताओगे तो लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हंसी कर सकते हैं, उपहास कर सकते हैं, कोई बांट तो लेगा नहीं। इसलिए एक जगह है जहाँ बता सकते हो, वो भगवान है। एकांत में भगवान से अपनी बात कहो, वो सुनने वाले हैं, वही निवारण करने वाले। इंसान से कहोगे तो आपका प्रयोग कर सकता है। तो मैं दिल में रखती हूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ। तो भगवान से करो ना, दिलवर तो भगवान है, दिल के साक्षात स्वामी तो भगवान है। तो हम भगवान से बात करें, इंसान से क्यों बात करें? अपनी फीलिंग हम किसी से मत बताएं, भगवान से बताएं, गुप्त रखें और वही पूर्ण करने वाले। यहाँ कोई पूर्ण करने वाला है? आप जिस दुख से दुखी हो वैसे लाखों लोग दुखी हैं। अगर दुखी से दुखी बात करो तो क्या लाभ मिलेगा? उनसे बात करो जो सुख सिंधु हैं, वो तुम्हारे दुख को मिटा सकते हैं। एकांत में होकर भगवान से प्रार्थना करो, नाथ मेरे अंदर ये परेशानी है, प्रभु आप इसे दूर कर दो। तो वो संयोग बैठाल देंगे और वो परेशानी दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दूर कर सकता। और हम आपसे कहते हैं कि अगर भगवान का भजन करो तो भगवान से कहने की भी जरूरत नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हम कभी भगवान से ये थोड़ी कहते हैं कि भगवान हमारे किसी कष्ट को दूर करो, लेकिन वो कष्ट ही नहीं अनुभव होने देते। वो इतना प्यार, इतना दुलार करते हैं कि वो कष्ट का एक कोने में पड़ा रहता है और हृदय आनंदित रहता है, मेरे प्रभु, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू। तो जब प्यार करोगे भगवान से तो अपने आप आपको की फीलिंग वो समझेंगे। आपको अपनी फीलिंग कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी क्या हम प्यार शरीर और संसार से करें, तो हम अपनी बात जब संसार से कहेंगे तो अवसर ढूंढेगा। वो तो हमारा शोषण कर सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है, वो हमारा उपहास कर सकता है। इसलिए रहीमदास जी ने लिखा, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। प्रभु से कहो। महाराज जी जैसे मीराबाई जो थी वो उनमें विलीन हो गई थी और विट्ठल दास जी भी, तो ऐसी भक्ति पाने के लिए क्या करें? अरे बच्चा, ऐसी भक्ति कहाँ धरी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, यहाँ दूसरा ही दूसरा गिरधर गोपाल बन रही है। यहाँ मीरा जी कैसी भक्ति है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, और यहाँ दूसरा ही दूसरा गिरधर गोपाल बन रही है और सब कुछ है। कैसे कहा उनकी चरण रज मिल जाए।
आप बता दिए तो थोड़ा सा तो प्रयास करते हैं बनने का। हाँ, तो आज से नाम जप करो, खूब डट के नाम जप। नाम जप एक ऐसी महाशक्ति है जो हर दिशा में, हर कार्य में सफलता ही सफलता प्रदान करेगी। खूब नाम जप करो। राशि जी, रुबीना जी, राधे राधे। महाराज जी, हम अपने मन से किसी भी चीज या व्यक्ति के खो जाने के डर को कैसे निकालें? भगवान से जुड़ करके, क्योंकि यहां सब खोएगा, पक्का समझ लो। दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब नाशवान है। कब कौन मर जाए, कब कौन खो जाए इस संसार में पता नहीं। और एक बार ही चेहरा एक बनता है। जैसे चेहरे बने ना, मान लो हमारी माँ, हमारे पिता, अब वो गए चेहरे, अब वो दोबारा हमें सृष्टि में नहीं मिल सकते। लाख चिंतन करो लेकिन वो माँ नहीं मिलेगी, वो पिता नहीं मिलेंगे, वो पति नहीं मिलेंगे, वो पत्नी नहीं मिलेगी, वो पुत्र नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे माँ जैसे, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। ये संसार बड़ा इसीलिए दुखालयम है कि हम इतना प्यार करते हैं और वो कब बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। किस समय कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब जब बिछुड़ गया तो हम जिए कैसे, क्योंकि हम उससे प्यार कर रहे थे। अब उसकी पूर्ति कहीं होने वाली नहीं। बोले ये तो माँ जैसी हैं, ये हमारे भाई जैसे हैं, लेकिन भाई जैसे हैं भाई थोड़ी है ना, माँ थोड़ी है ना। तो वो पूर्ति नहीं होने वाली। वो पूर्ति भगवान से हो सकती है, सिर्फ भगवान से। भगवान चाहे तो अनंत माताओं जैसा प्यार हमें देकर, एक माता का क्या, अनंत माताओं जैसा प्यार देकर हमें तृप्त कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। उन्हीं को अपने तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ हो। तो वो अविनाशी हैं। उनसे जो हमारा प्यार हुआ वो कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो अविनाशी हैं। और ये शरीर मरण धर्मा है। अगर हम शरीरों से प्यार करेंगे तो कभी भी कोई भी शरीर नष्ट हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल हम बोलेंगे कि नहीं, है नहीं। इसके इतना भयावह संसार है कि अब दोबारा हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं, इसके कोई गारंटी नहीं है। आज हम एक जगह बैठे, दोबारा कभी जिंदगी में मिल पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। बड़ा भयावह संसार है। तो महाराज जी, अगर भगवान से ही प्रीत करें तो मतलब बाकी रिश्तों की क्या अहमियत? उनमें भगवान मान के करें। जैसे पत्नी में तो भगवान देखें, पति में देखें तो भगवान देखें। भगवान मान के प्यार करें तो फिर हमें शोक नहीं होगा, क्योंकि जिस भगवान से हम प्यार करते तो आज भी हमारे पास है। रूप अलग हो गया, रूप नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन भगवान तो हमारे हैं। तो हम वियोग को प्राप्त नहीं होंगे, नहीं फिर वियोग में हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिससे हम प्यार करते हैं वही चला गया तो अब जिए कैसे, उसके बिना कैसे जिए। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो। जब हम दिल से प्यार करते हैं और वो हमारे से विलग हो जाता है और कभी नहीं मिलेगा, तो उस सोच मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। फिर बहुत परेशानी हो जाती, जीना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा लगता है अब कैसे जिएं, किसका सहारा लें। जिसको मान लो पत्नी को प्यार किया वो मर गई, पति को प्यार किया वो मर गया, पुत्र को प्यार किया वो मर गया। अब वो दोबारा हमसे मिल नहीं सकते, अब हम उनके बिना जिए कैसे। और भगवान से संबंध माना नहीं तो अब जिससे संबंध माना वो चला गया, अब जिए कैसे। बड़ा दुखालय संसार है। इसीलिए अध्यात्म से चलो तो ज्ञान के द्वारा मोह को काट सकते हो, नहीं तो मोह मिटिया मेट कर देता है। मोह जो है वो बहुत दुख पैदा करता है, बहुत अशांति पैदा कर देता है। महाराज जी, जब भगवान मान के करेंगे तो क्या हम रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे? बहुत ज्यादा जोर से निभा पाएंगे। अभी तो हम शरीर मान करके कर रहे हैं, और जब उनमें देखते हैं मेरा भगवान है तो और बढ़िया प्यार होता है, और अधिक प्यार होता है। पर वो प्यार बंधन कारक नहीं होगा। जिसे हम अपना भगवान मानते हैं वो बंधन कारक प्यार नहीं होगा, और जिसे इंसान मानकर प्यार करते हैं वो बंधन कारक होगा, वो बंधन कारक होगा। महाराज जी, सामने वाले भगवान अगर प्रतिकूल व्यवहार करें तो सह जाएंगे कि मेरा प्रीतम है ना, मेरे प्यारे तुम ही हो। अगर तुम मुझे रुलाना चाहते हो, दुख देना चाहते हो, इसमें तुम्हें मुस्कुराहट है तो मैं रोऊंगी, दुख सहूंगी, आप मुस्कुराओ। प्यार का मतलब क्या होता है कि अगर तुम मुझे दुख देकर सुखी होना चाहते हो तो तुम सुखी रहो, यही मैं चाहती हूँ। तुम सुखी रहो, तुम प्रसन्न रहो, तो वो सदैव आनंदित रहेगा जिसके अंदर ऐसे भाव है। ऐसा प्यार तो बहुत कम देखने। हाँ, तो इसीलिए प्यार नहीं कहते। ये जो कहते हैं प्यार थोड़ी है, ये तो वासना की पूर्ति के लिए बोलते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं।
वो उनसे प्यार थोड़ी करता है, वो तो अपनी वासना से प्यार करता है। उसकी वासना के विपरीत हो जा, फिर देखो वो डायलॉग बदल जाएंगे। तो प्यार कहाँ है यहाँ? प्यार तो कोई बिरला कर पाता है।